राबिया बसरिया वाला वाकया जो उन्होंने बयान किया था कि 7 साल तक वो लुढ़कती हुई, कलबाजियां खाती हुई काबा शरीफ पहुंची, तो काबा शरीफ उसके इस्तकबाल को आ गया, सजदे में गिर गई और घर से चलकर हरम मक्का तक सजदे में जमीन पर लड़ती हुई समझ, सर उठाया ही नहीं। 7 साल जमीन पर हालत सजदा में लड़ती हुई काबा पहुंची। यह तज़किरतुल औलिया में ही लिखा हुआ है इब्राहिम बिन अदम वाले चैप्टर के अंदर, आप अंदाजा करें। और उसमें वो कह रहे हैं लुढ़कती हुई, 7 साल तक वो लुढ़कती रही। अंदाजा करें एक औरत जात लुढ़कती हुई जब जा रही थी, उड़ के नहीं पहुंची, 7 साल में लुढ़क के, जब वो कलबाजियां खा रही थी तो क्लियर करें कि उसने तहमत पहनी हुई थी, अंडरवेयर पहना हुआ था, पजामा पहना हुआ था, और जब नामहरम मर्द आते थे तो वो क्या करती थी, लुढ़कना बंद कर देती थी। नमाजों का क्या करती थी, वो बीच में मखसूस अयाम आते थे तो क्या करती थी, ये जरा सारा तमाशा बताएं ना। इसको करामत बना के पेश कर रहे हैं और सामने लोग जो है रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं इनकी ड्रामाबाजियां देख के। ये सारे ड्रामे खुद लगाते रहे, उसी तज़किरतुल औलिया को इन्होंने कहा कि फ्रॉड है। तो उस वीडियो के ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो ऑलमोस्ट 2 घंटे की रिकॉर्ड करवाई थी। मैंने कहा था डॉक्टर साहब ये आपके लिए इल्मी चैलेंज है, मुनाजरे का चैलेंज नहीं, इल्मी चैलेंज, यानी एक मुश्किल सूरत हाल आपके सामने है। आप हमें उन किताबों के नाम बताएं जिनको आप कहते हैं ये तसव्वुफ की टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको हम फॉलो करेंगे, ये किताबें दुरुस्त है। हम उन किताबों का पोस्टमार्टम आपके सामने रखेंगे। हमें पता था उन्होंने कोई नहीं बताना, लेकिन हमने क्या किया, जाहिर है कि जहां बनु उमैया की चालें खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हमने डॉक्टर तलत कादरी साहब की वीडियो से उन किताबों की तारीफ वाली वीडियोस चलाई जिनको वो खुद मानते हैं तसव्वुफ की टेक्स्ट बुक्स है, कश्फुल माजूब, हश्त बहिश्त, और उनका पोस्टमार्टम पहले ही कर दिया ताकि भाग ही ना सके। अल्लाह का शुक्र है साल होने वाला है, कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं इस बात को। वो वीडियो अभी भी मौजूद है जिसमें मैंने कश्फुल माजूब के अंदर गुस्ताखाना जो इबारतें हैं वो हाईलाइट की थी, और डॉक्टर साहब की वीडियो चला दी थी कि जी वो तो कश्फुल माजूब की खुद बड़ी तारीफ कर रहे थे। और सिर्फ डॉक्टर तलत कादरी साहब नहीं, हमारे जो बाबा जी खादम रिजवी साहब थे वो तो कश्फुल माजूब लहराया करते थे, उनकी जिंदगी में उनको आईना दिखाया, वो भी भाग गए। अभी डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, वो तो कहते हैं कश्फुल माजूब जो है ये निसाब में दाखिल की जाए। मैंने उनको भी कहा था कि ये कुछ इसमें लिखी हुई है बकवासियात, वो भी भागे हुए। खुद उन्होंने कहा था कि इंजीनियर को ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करवाए, मैं जवाब दूंगा, जवाब आज तक नहीं आया। ये सारा फ्रॉड पे चल रहा है। दीन तसव्वुफ एक पैरेलल में इन्होंने एक मामला खड़ा किया हुआ है। अभी ताजा वीडियो में जिसका मैंने जवाब उस वक्त दिया था डॉक्टर तलत कादरी साहब को, उसमें वो कहते हैं कि रूहानी तौर पर अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी से पूछा कि तू क्या चाहता है। अब मुझे बताएं, ख्वाब में नहीं, रूहानी तौर पे, यानी कि शैतानी तौर पे, यानी कि शैतान ने पूछा। यही बात अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल करे तो वो काफिर। कहते नहीं रसूलुल्लाह के बाद किसी के ऊपर वही नहीं आ सकती। खालिक और मखलूक का रिश्ता रसूलुल्लाह के जरिए से है। नबी इस्लाम के बाद कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला किसी से गुफ्तगू करता है। और डॉक्टर तलत कादरी साहब कह रहे हैं अल्लाह ताला ने बायजीद से पूछा, बायजीद ने आगे से जवाब दिया। अब मुझे चूंकि ना बायजीद से कोई इंटरेस्ट है ना उसके जवाब से, इसलिए मैं उसको स्किप करता हूं कि क्या पूछा है, सारा फ्रॉड। लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि दीन तसव्वुफ में सूफिया के बारे में इनका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला उनसे डायरेक्ट कलाम करता है। अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में इनका ये अकीदा है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने शराब को शराब कहकर पी लिया। सूफिया की अय्यारी और मकारी यह है कि उन्होंने शराब को अंगूरों का जूस कह के पी लिया, इसलिए वो फतवों से बच गए, भोली भाली पब्लिक के। लेकिन मैं नहीं कुचड़ना, चोड़ चोड़ के तुम्हारे बाबियां में लम्मा पाना मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। आप ये तसव्वुफ की सारी किताबें पढ़े, डायरेक्ट अल्लाह से बातें हो रही हैं। राबिया बसरिया जो है वो अल्लाह से बात कर रही है, चलो ये बंदा कह सकता है किसी के इश्क का इजहार है, नहीं, आगे से अल्लाह ताला भी बातें कर रहा है। फिर ये जवाब देती है, फिर अल्लाह भी जवाब देता है। इसका क्या मतलब है? यही वजह के कादियानियों के साथ जब इनके मुनाजरे होते हैं ना तो ये जरीलो खार होते हैं, क्योंकि वो लाके यही बातें रखते हैं, कभी चिश्ती रसूलुल्लाह, कभी थानवी रसूलुल्लाह, कभी ये इस किस्म के कश्फ इल्हाम। और वो कहते हैं कि यार गुलाम अहमद कादियानी ने कौन सी नई बात कर दी है, सिर्फ उसने उम्मती नबी कहा है ना, बाकी तो सारे मामला सेम ही है। और देखें फिर कादियानियों में भी एक ग्रोह पैदा हुआ लाहौरी, हाँ, उन्होंने ये इतराज भी खत्म कर दिया। उनका पता क्या दावा है? वो कहते हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने दावा नबूवत किए ही नहीं, वो मुजद्दिद था जिस तरह के बाकी सूफियात है। अब बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस और शिया की जिम्मेदारी है कि कम से कम लाहौरियों को तो ये मुसलमान मान लेना अपनी डॉक्ट्रिन में, मेरी डॉक्ट्रिन में नहीं। मेरे नजदीक जिसने दावा नबूवत किया है या खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा है, उसका झूठा दिफा करने वाला भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। आज की डेट में बिल्कुल कान खोल कर सुन ले, लोग मुझे उकसा रहे हैं कि इंजीनियर साहब बोलते क्यों नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं। आज भी जो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह को जायज समझे, इसका दिफा करे, वो दार इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर कहता है ठीक है जी आपने बरेलवियों को फारिग कर दिया ना सर, बरेलवियों को तुम्हें फारिग किया है, बरेलवी तो खुद तौबा कर गए ने, सारे मौलवी नास के जे। मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने मुनाजरा किया चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में,
भाग गया, कहते किताबें बदल गई हैं। 2009 में शख्सियात के नाम पे दिफा कर रहा था और 2023-24 में आके हमारे डर की वजह से कहते किताबें बदल गई हैं, तो है ही कुफर है। हत्ता कि हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती अगर हमारे सामने होते, हम उनसे पूछते कि आपने ये किया है, अगर वो कहते किया तो हम कहते काफिर हैं आप, लो साहब। और यही बंदा 2009 में मुनाजरे में दिफा कर रहा था। लाहौर का एक छोटू मौलवी, उसने 2014 में मुनाजरे में चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर दाद दी हुई है सुभान अल्लाह कह के। आज वो कह रहे खिताब ही बदल गए होते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती तो लफ्ज ही उस जमाने में नहीं था, बाद के लोगों ने उन्हें चिश्ती कहा है। भागे और नच के जाए, डर के जाए, मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।